जो बात हम आज शुरू करने वाले हैं, अखबार में हमने पढ़ा, एक व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया, बड़े लोग हैं, कहानी वो 1950 की बताते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरी माँ की शादी जब हो गई, ससुराल आई और पहली बार माता पिता के घर गई तो कुछ सहेलियाँ जिनकी लगभग उसी समय शादी हुई थी उनसे मिलने आई। जितनी सहेलियाँ थी वो शादी हुई थी शहरों में, एक सहेली की शादी गांव में हो गई और गांव भी बहुत पिछड़ा गांव। अब उसकी घरेलू समस्या थी, उसकी सास जो थी दृष्टिहीन थी। उसकी सास दृष्टिहीन होने के बावजूद बहुत दखलंदाजी करते थे, सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी। सास के पास क्या था जानते हैं? अनाज के कोठरी की चाबी थी। 1950 के दशक की बात है भाई। अब वो एक लकड़ी के बक्से पर बैठी रहती थी और उस बक्से में क्या था? परिवार के गहने थे और पैसा था, उसी पर बैठी रहती थी कुंडली मार करके। उन दिनों खासकर गांव में, ये दक्षिण भारत की कहानी है, खासतौर पर क्या होता था कि बहू जब आती थी, हम समझते अपने आप ही, बहू भूखी होने पर खाना नहीं मांग सकती थी, इसे बहुत अनुचित माना जाता था। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन था, अनुचित व्यवहार मानते थे अगर खाना मांगते। बहू को अपने कमरे में चुपचाप सीमित रहना पड़ता था, जरूरत पड़ने पर वो जो है सो निकलती थी, लैट्रिन बाथरूम जाती थी और चली आती था। ये कहकर के उसको घर में सीमित रखा जाता था कि घर के वातावरण से परिचय नहीं हुआ, कहाँ लैट्रिन है कहाँ बाथरूम है, घर में पड़े रहो। देखिए अच्छी बात है कि धीरे धीरे जानकारी होगी तो अपना चलेगी फिरेगी, सहज हो जाएगी, लेकिन उसको एक नियम बना करके उससे उसको प्रताड़ित किया कि तुम एक घर में रहो। कैसे विकृति बनता है, कोई भी रीति कुरीति कैसे बनती है, यही मानसिकता का फेर है। किसी तरह उस पर आधिपत्य जमाए, सास को उसकी सास ने परेशान किया होगा तो बहू पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। तो जैसा हमने कहा, खाना मांग नहीं सकती थी, जबकि जहां वो मायके में थी खुलकर घुमा करती थी। उसको डोसा बहुत पसंद था तो वो डोसा बनाती थी। तो तवा पर डोसा जब बनाती थी तो डालने पर छन आवाज होता था, तो अंधी सास, दृष्टिहीन सास कितना डोसा बना उसको पता चल जाता था। पूरे घर का डोसा बनाती थी, उसको खाने के लिए मात्र 2 डोसा मिलता था। खाने के लिए डोसे का घोल डालने पर होने वाली आवाज से अंदाजा लगा लेती थी कितना डोसा बना। अब 2 ही डोसा मिलता था तो भूखी रह जाती। प्राचीन काल में क्या होता था, जब बेटी ब्याही जाती थी या ससुराल जाती थी तो उसको बक्सा दिया जाता था, कपड़ा लत्ता मेकअप का सामान आज भी देते हैं, और उसमें सूखा पकवान दिया जाता था, मिठाई, खाजा, बुकनू, ये सब दिया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? कलेबा। उस बक्से को कलेबा कि अपने रूम में रखेगी, भूख लगेगा तो मांग सकती नहीं है। उस समय तो गलत माना जाता था कि मांगेगी तो अपना चुपचाप चोरी करके खाएगी, चुपचाप मुंह दबा के। कई बहू खाती है ना, पता ही नहीं चलेगा दांत चल रहा है। तो ये स्थिति थी, दिया जाता था, ये आम प्रचलन था कि भूख लगने पर खा सके। उस बक्से को कलेवा कहा जाता था। चूड़ा दिया जाता था, भुना हुआ चूड़ा, कि बहुत दिनों तक टिके और पौष्टिक भी रहे। पौष्टिक होने के साथ साथ वो लंबा चलती थी। अब सास 2 ही डोसा कहती थी खाने के लिए, बाकी डोसा भूख लग रही है। तो गांव के ही युवा लड़कियों ने, ये सच्ची घटना है, 2-3 दृष्टिहीन लोगों की मदद से सास से बचने का एक प्रयोग किया। नारी है ना, प्रयोग करेगी ना। उन्हें पता चला कि स्टोव पर तवा गर्म है, 1 मिनट के लिए उतार दो, फिर उस पर डोसे का घोल रखो तो आवाज नहीं होता है, आवाज नहीं आती है। इस तरह से सास को वो झांसा देने में सफल रही। कौन? वो बहू। पूरा डोसा जम के खाई पेट भर। अभी 9-10 साल पहले की बात है। पुणे में एक परिवार रहता है, उसकी माँ का डेथ हुआ। MA में पढ़ती थी वो लड़की, 3 बहन थी। एक देश में शादी हुई थी, एक का विदेश में, और उसकी शादी भी विदेश में अबू धाबी हुई। ससुराल नागपुर हुआ। MA इंग्लिश से पास की है। और वो चूंकि माँ नहीं थी तो वो हमसे अपने मन की बात कहती थी, हम लोग मिले नहीं थे। शादी हो गई, हम नहीं जा पाए। नागपुर पहुँची ससुराल, हमसे अपने हस्बैंड की बात कराई, बोल के आशीर्वाद दीजिए, हम भी जो होता है शिष्टाचार, शुभकामना हमने दिया। उसके बाद बोलती है, एक बात कहानी है कि मेरी ननद की जेवर चोरी हो गई और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा। कल शादी हुई और आज इल्ज़ाम लग गया। हम कि सुनो सुनो सुनो, रुको, तो आप बता सकते हैं? हम कि सुनो, सब घर बंद करो, पहले सबका बक्सा चेक करो, सबका बैग चेक करो, तुरंत, देर मत करो। कब हुआ है? तो रात में हुआ होगा, सुबह हमको बताएगा। हम कि अभी बंद करो। वो सबका, उसको हिम्मत आ गया मेरी बात से, उससे चेक किया तो पता चला दूसरे रूम में, हाँ, वहाँ जेवर रखा हुआ। अब बताइए किस मानसिकता का है? सोचिए, कल्पना कीजिए, शादी के दूसरे दिन की घटना। आबू धाबी गई, एक दिन फोन करती है, खाना बनाते बनाते चक्कर आने लगता है, क्या करें? अरे तुम पढ़ी लिखी नहीं है, अपना दिमाग चलाती नहीं है। हमने पूछा कितना समय लग जाता है? तो 11 बज जाता है। 11 बजे तो नाश्ता करते हैं और फिर दिन का दोपहर का खाना बनाते हैं। कहाँ? आबू धाबी में। और
अभी शादी होकर के आए हैं तो सारे ननद और देवर जितने परिवार हैं सब यही हैं, तो सबका होलसेल में खाना बनता है थोक भाव में। तो हमने कहा तुम खा लिया करो, ये गलत नहीं होगा। हम कि तो मर जाओ, चक्कर रहा गिर जाओ, कान का पार फूटना, तो कोई इलाज भी नहीं कराएगा। नहीं, सास बोली है कि बिना खिलाए खाना नहीं चाहिए। हमने कहा चुपचाप खाओ और खा के कल फोन करना, खाते खाते हमको आवाज सुननी चाहिए कि तुम खा रही है तब फोन करना। तो खैर हमको बहुत मानती है, हम कि ये नया प्रयोग करो तुम भी, पेट भर जाएगा, फिर मस्त खाना बनाओ और खिलाओ और अच्छी बहू कहलाओ, और पेट भर जाएगा तो बीमार भी नहीं पड़ोगी और जिंदगी आसान भी हो जाएगी, जिंदगी भी आसान हो जाएगी। उसकी इतनी श्रद्धा है, जब हम सहरसा रहते हैं बोलेगी कि आप हैं तो लगता है कि बात हो रही है, 7 दिन पर आप पटना जाते हैं तो लगता है आप दूर हो गए, किसको कहेंगे अपनी बात। सहरसा और पटना उसके लिए तो बराबर है। तो नहीं, यहाँ फ़ोन की कनेक्टिविटी है, पटना में कनेक्टिविटी नहीं है। ये कनेक्टिविटी कितना महत्वपूर्ण है, कल्पना कीजिए। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा का भाव देता है। अकेली बहू कहीं बाहर है तो ऐसे हजारों लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने माँ बाप को नहीं कहते, बेटियां हमें कहा करती है कि आप तो समाधान देंगे, माँ बाप तो और दुखी होकर के बीमार होंगे, स्ट्रेस में आएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, आप तो समाधान भी देंगे। आपको तो बिना बोले आप समाधान देते हैं, आप तुरंत पकड़ते हैं और डांटते भी हैं। तो ये बातें हैं। आज मेरी वाइफ अभिनव भी आई हुई है। पिछले साल जनवरी में हम लोग कोरोना से पहले दुबई गए थे तो वहाँ मिलने आई थी। अब नाम क्या हम बोले, वो बताएगी कि उसका भाव क्या था हमसे मिलने का। जिनके हम लोग रुके थे उनको वो फ़ोन की थी। हम लोग को नेक्स्ट डे था कि 2 घंटे में, वो उन्होंने प्लान किया कि 2 घंटे में मिलकर चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन जब उससे फ़ोन पर बात हुई तो वो जो टिकट बनाए थे, सफारी में कहीं जाना था हम लोग को, वो टिकट उन्होंने कैंसिल किया। बोले क्यों कैंसिल कर रहे हैं? अरुण जी ये जिस तरह से बात करिए 2 घंटे में नहीं निपटेगा, ये प्रोग्राम शाम का कैंसिल कीजिए आप। हम लोग हंसे, हम तो जान ही रहे थे। हमने उन लोग को किसी को नहीं बताया कि दुबई में क्या करेगी, वो बताएगी अभिनव, हम बुलाएंगे उसको, वो अनुभव बताएगी आप। तो ये बातें समझने की है। इस तरह से बहू की स्थिति होती है और उसके लिए हम एकदम क्या होते हैं, प्राण रक्षक, ये स्थिति बनती है। एक और घटना हम बताते हैं। 25 साल शादी के हो गए, अब तो और कहिए 10 साल हो गया। 10 साल पहले की घटना है। क्या पूरा घर का खाना बनाती है बहू, पढ़ी लिखी है, बड़े घर की है, बहुत पैसा है। पति के लिए दूध और सेब जाएगा, फल जाएगा, बहू के लिए नहीं जाएगा। सास अपने बेटे के लिए देगी। अब उन्होंने क्या प्रयोग किया, पति पत्नी को बहुत मानता है, उसने क्या किया कि तुम घर में ला करके, डाइनिंग टेबल पर मत रखो, घर में लाओ दूध और फल सुबह में और रात में दूध, रूम में दोनों आधा आधा करके खा लेते। ये है सास जो सांस लेने न दे, उसी को कहते हैं सास जो सांस लेने न दे। तो नारी की दुश्मन नारी है। अब ये आपने सुन लिया, ये भी प्रयोग हो गया कमरे में खाने का। इसी तरह प्रयोग डोसा बनाने का और खाने का हो गया। आप लोग सभी बैठे हैं, इतना शानदार प्रयोग आप लोगों को भी करना चाहिए, अकल दे रहे हैं। अब एक दूसरी कहानी है थोड़ा हट करके, इसको भी मैंने अखबार में पढ़ा था, बाकी तो हमने आपको अनुभव का बताया। एक व्यक्ति 2001 में नागपुर में लोको इंस्पेक्टर था, रेलवे में, रिटायर हो गया, महाराष्ट्र के थे। शशिकांत के भालेराव रिटायर हुए, उनकी पत्नी थी शुभदा। शशिकांत अभी 79 साल के हैं, पत्नी 69 साल की। नासिक चले गए, शिफ्ट हो गए कि दोनों बेटे वहीं नौकरी करते थे, हम लोग एक साथ रहेंगे। रिटायर्ड जीवन वहीं बच्चों के साथ बिताने का सोचा था, लेकिन उन्हें अलग होना पड़ा। कुछ वर्षों में उनके बच्चे अलग अलग जगह नौकरी करने लगे। एक बेटा वैंकूवर कनाडा चला गया, एक बेटा नागपुर में MNC में नौकरी करने लगा। 2010 में दोनों दंपति जो पति पत्नी हैं, शुभदा और उनके पति, उनके जीवन में एक आदिवासी आया, कांतिलाल, और नासिक से 5 किलोमीटर दूर उसका घर था। वो माली था और बढ़िया से बागवानी करता था, उससे कौशल से प्रभावित हुए। तो शुभदा ने दंपति ने पूछा कि कहाँ रहते हो, कैसे हो। स्वाभाविक है, कोई आता है काम करने तो हम लोग भी पूछते हैं। जब उन्हें पता चला कि 10वीं तक पढ़ा है और एथलीट है, वो एथलेटिक्स में उसको बहुत रुचि है, लेकिन यह जानकर हैरान रहे कि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। भरपेट भोजन उन्हें कराया और भरपेट भोजन दंपति के नज़दीक लाया कांतिलाल को। दंपति ने कहा, लड़के को बेटे का कमरा दे दिया और कहा कि ये बरसों से खाली पड़ा है, तुम रहो यहाँ, अब पढ़ाई करो। अब कांतिलाल जूनियर कॉलेज, ग्रेजुएशन के अगले 5 साल वही पास में ही कॉलेज था, सब काम बड़े आसानी से। इसी बीच जो उसका कोच था उसने उसको महिंद्रा से उसको स्पॉन्सरशिप दिलाई कि बढ़िया खाना पीना मिले और तमाम खर्च उठा सके। कांतिलाल ने क्या किया, विभिन्न राष्ट्रीय और विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में जीते 50 मेडल से उस दंपति का घर भर दिया। लेकिन वो दंपति उसको सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करते रहे।
कांतिलाल उस समय 29 वर्ष का हो गया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बतौर टैक्स असिस्टेंट उसने ज्वाइन किया। और भालेराव दंपति के लिए कांतिलाल भी एक तीसरे बेटे की तरह है। आई बात समझ में? इतनी कहानी आज आपको हम सुना रहे हैं। जिन्होंने ये लिखा अखबार में, कहते हैं कोई भी व्यक्ति गो गिवर हो सकता है। गो गिवर समझते हैं? गो गिवर नहीं समझते हैं। आपके पास जो ज्यादा है उसे दे दे। भालेराव दंपति के दिल में भी जगह थी और घर में भी जगह थी ना। घर में तो बहुत लोगों को जगह है, दिल में जगह नहीं होती। जो लोग कहते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो साधन नहीं, मेरे पास तो संपदा नहीं है, उनको मेरी सलाह है, आपके पास तन है ना, वक्त है ना, सिर्फ मन होना चाहिए, आप भी गो गिवर बन सकते हैं। हम तो कहते हैं, हमेशा कहते हैं, बार बार, समय से बड़ा तोहफा कोई नहीं है। सबसे अनमोल तोहफा समय है। जिसको आप देंगे दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। वो समय दोबारा लौट के आएगा जो आपने उसके साथ बिताया, कोई बीमार के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी कोई दुखी है, हैरान है, परेशान है, निराश है, हताश है, आप कोई और बढ़िया से बढ़िया तोहफा दीजिए, बाजार मिल जाएगा, दोबारा दूसरा मिल सकता है, उसकी कॉपी हो सकती है, लेकिन दोबारा लौट कर समय नहीं आता। समय तो आप दे सकते हैं, दिल में जगह होनी चाहिए, मन होना चाहिए। किसी के साथ बिताया हुआ समय दोबारा नहीं मिला करता। तो थोड़ा दिल को उदार बनाइए। इंसानी जीवन का मतलब है उदारता, सहनशीलता, सहिष्णुता, ममता, करुणा, सेवा, दया। क्या हम मनुष्य हैं? हमारे अंदर ये गुण है मनुष्यता के? दरअसल इंसानी जीवन गो गिवर बनने के लिए ही है। फिर आप इंसान के लिए करें, जानवर के लिए करें या किसी परिस्थिति के लिए करें, पारिस्थितिक भी होता है, वहां भी गो गिवर बनिए। दिए बिना जीना भी कोई जीना है क्या? अरे कुछ दिया नहीं तो फिर क्या जिया? ये सोचिए। अब बताइए, इन कहानियों को सुनकर आपको कैसा लगा? कुछ अंदर महसूस हो रहा है? ये भालेराव को या उन बहुओं को नया प्रयोग करके दोनों दो तरह की कहानी बताए आपको। कुछ अंदर जग रहा है, जागरण हो रहा है। देखिए, जागृति यथार्थ जीवन की जरूरत है। अगर आप जागरण में नहीं हैं, जगे हुए नहीं हैं, आप कहेंगे अरे हम मेरी तो आँख खुली, हम तो जगे हैं, नहीं, आप होश में नहीं हैं। यथार्थ जीवन की जरूरत है जागृति। जो आप पढ़ रहे हैं, आपको विद्या का व्यवहारिक जीवन में उपयोग आना ही चाहिए। नहीं आता है तो आप सोए पड़े हैं, निरर्थक हैं। जीवन ऐसे ही भार स्वरूप है। आप पृथ्वी पर, धरती माता पर आप भार हैं अगर जागृत नहीं है। ये सारी सच्ची घटनाएं आपको झकझोरेंगी और कुछ हटकर आउट ऑफ बॉक्स जाकर करने की प्रेरणा देगी और देती रहेगी। ये सारी कहानियों को याद रखिएगा। किसी को ऐसा नहीं है कि हमने बहुत लंबी गहरी बातें की है, बहुत सरल सहज भाषा में हल्की फुल्की बातें की है, लेकिन गहरी बातें की है। ये सारी बातें, सारी प्रक्रिया, सारे रीति रिवाज, परंपरा, ये सब घर के अनुशासन है। जो भी कहिए, देखिए, अनुशासन, सास ने किया अनुशासन, शासन किया ना, अनुशासन के आड़ में शासन किया, रीति बताई। अरे धीरे धीरे घर से हैबिचुएटेड हो जाएगी, एडजस्ट कर जाएगी तो आना जाना करेगी, लेकिन इस चक्कर में उसको शासन कर दिया, क्या घर में बंद कर दिया, एक ही कमरे में बंद रहो। अनुशासन और शासन में फर्क होता है। शासन क्या है? एक आदेश पारित कर दिया, उसी को मानना है। आदेश पारित करने वाला माने या ना माने, इसका कोई मतलब नहीं है। यह है शासन। सरकार का आदेश आ गया, अब मानना ही मानना है, सबको मानना है, हम लोग भी मानते हैं। उसे शासन में भी संवेदनशीलता होनी चाहिए। अनुशासन क्या है? उसमें शासन का अनुसरण होता है। शासन करने वाला भी वही बात मानता है और सामने वाला भी वही बात मानता है, उसको अनुशासन कहते हैं। पर समस्या एक तरह से कहिए शासन और अनुशासन की भी नहीं है, समस्या है संवेदनशीलता की। समस्या है संवेदनशीलता की। जिस परिवार में समझदारी है तब तो ठीक है, और जिस परिवार में समझदारी नहीं है, साझेदारी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, वहां तो फिर भगवान ही मालिक है। इन तीनों से परिवार चलता है। किससे? समझदारी, साझेदारी और संवेदनशीलता से परिवार चलता है। ये तीनों जब बढ़ता है तो फिर इन तीनों का स्थान लेता है प्रेम और विश्वास। प्रेम और विश्वास की प्रगाढ़ता ही परिवार को बांधे रखता है, और ये प्रगाढ़ता ना हो तो परिवार बिखर जाता है। सास हो या बहू हो, रूढ़ियां त्याग करके समझदारी, साझेदारी और संवेदनशीलता को स्थान मिलना चाहिए, देना चाहिए। सास को कहना चाहिए, अब तक तुम कैसे भी जीती रही हम नहीं जानते, पता नहीं है, पर भूख लगती है तो खा लिया करो। अब उस समय भूखी है लेकिन मांगना बुरा माना जाता था। अरे 2 डोसा से ज्यादा खा लेती तो क्या होता? ये क्या है? हम कहते एक प्रकार से निष्ठुरता है।
संवेदनशीलता नहीं है। अब क्या होना चाहिए, घर के परिवार के बुजुर्गों को करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं बुजुर्ग, तो ये उम्मीद न रखें कि ज्यादा समय तक परिवार टिकेगा। आज संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्यों बदल गए, ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में क्यों बदल गया? इसलिए कि समझदारी, साझेदारी और संवेदनशीलता का अभाव रहा। जिंदगी तो अब जीनी है ना, सबको तो जीना, आपको जीने नहीं दे रहा है। बात बात पर आपको 2 ही डोसा दे, आप 6 महीने में आप सारा कैलोरी निकल जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। तो कुछ तो पति अगर संवेदनशील है, समझदार है, साझेदार है, पत्नी का जीवन में दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो कुछ तो उपाय करेगा। देखिए, जिंदगी जीनी है तो शरीर, मन और जीवन की जो आवश्यकता है वो तो पूरा करेगा, तो संयुक्त परिवार को नमस्कार कर लेगा, ये प्रयोग भी कर लेगा। तो जहाँ प्रेम और विश्वास है वहाँ संयुक्त परिवार अभी भी है। हमारे मित्र भी एक घटना बताते हैं, उनकी दादी की एक सहेली थी, अंधी थी, वो भी अंधी थी, अकेली रहती थी, उनको बेटा नहीं था, सिर्फ बेटी थी। एक बेटी ब्याही, बेटी को बेटा हुआ तो बहुएं बारी बारी से नानी सास के पास आती थी, देखभाल करती थी, ख्याल रखती थी। पुराने जमाने की सास थी, तो सास बोलती थी, मतलब नानी सास जो थी, कि हम बेटी के घर नहीं रहेंगे, तुम लोग को आना है तो मेरे घर आओ, सेवा करो, तो जाओ, जो होगा देखा जाएगा, करती। अब बेटी की बहू को भूख लगती थी तो बड़ा मुश्किल था, गिन के खाना बनता था सब कुछ। अब भूख लगे बीच में, ऐसे भी अंधे लोग के नाक और कान बड़े तेज होते, तीव्र गंध होता है, आवाज बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म, एकदम हल्का आवाज होगा, अंधे व्यक्ति को समझ में आता है क्या हुआ, खड़ाक से एलर्ट हो जाती है। अब कुछ भी तो बेटी की बहू बनाती, तवा पर तो आवाज होता, तो बोलती क्या आवाज कर रही है तुम, वो जान जाती थी, तो जड़ से बना नहीं पाती थी। अब गांव में कुछ ज्यादा मिलता जुलता नहीं था, जो मेरे मित्र हैं, अब गांव में क्या मिलता था, वो भी बहुत पहले की बात है, बतासा मिलता था। अब बतासा खाए, चुपचाप लाके मित्र हमारे देते थे कि खाओ, अंधी है तुम खाओ। अब बतासा जो चप चप आवाज होता है, क्या चपर चपर कर रही है, खाने पर चबाने पर जो आवाज होता है, चप चप आवाज करती है, तो वो भी नहीं खा सकती। तब इन्होंने प्रयोग किया। हमारे मित्र बताते कि हम अपनी दादी को कहते थे कि उनको बुलाओ, चुपके से बाजार से कुछ बनवा करके फिर हम भेज देते थे, खाना खा लेती थी, कुछ भी खा लेती। इस तरह से वाकया हम समझते हैं कि आप लोगों के पास भी होगा। अब इसको क्या कहिए, अकड़ कहिएगा, फ्रस्ट्रेशन कहिए, जो कहिए। और मजे की बात, बेटी की बेटी आती थी, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं, खूब खाओ, बहू के साथ भेदभाव है। अपनी बेटी की बेटी पर अनुशासन नहीं झाड़ती थी, कुछ भी खा ले, कोई समस्या नहीं है। हाँ, बहू आती थी तो सास, ये तो ननिया सास बन जाती थी। बुजुर्गों को सोचना चाहिए, नहीं तो परिवार टिकने वाला नहीं है आज के डेट में। तो मूल बात है संवेदनशीलता की। जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता है। स्वार्थ और अहंकार से, निष्ठुरता से तो परिवार बिखर गया। परिवार क्या, हम कहते हैं समाज बिखर गया, राष्ट्र बिखर गया, हम खुद बिखर गए, फाइनली हम भी नष्ट भ्रष्ट हो गए, चौपट हो गए। जानते हैं, स्वार्थ और अहंकार दोनों निष्ठुरता के कोख से जन्म लेते हैं, और निष्ठुरता इनको सींचती है, पुष्पित पल्लवित विकसित होती है निष्ठुरता से। दुनिया के सारे सद्गुण, सेवा, दया, संवेदनशीलता के कोख से जन्म लेते हैं। संवेदनशीलता होती है तो ये सद्गुण अपने आप पनप जाते हैं। स्वार्थ का कोई अंत नहीं होता, अहंकार का कोई अंत नहीं होता, दोनों कहां तक जा सकते हैं। आप देखिए आज समाज में क्या हो रहा है। प्राचीन काल में नादिर शाह को देखिए, तैमूर लंग को देखिए, चंगेज खां को देखिए, उनके उदाहरण सामने। दिल्ली में कितना कत्लेआम करता चला गया नादिर शाह। स्वार्थ और अहंकार, निष्ठुरता, यही बिखर देते हैं। यह आज परिवार में टूटन है या किसी संगठन में टूटन है, आज सहज देखा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ और अहंकार। संगठन हो, परिवार हो, संस्था हो, संबंध हो, छोटा समूह हो या बड़ा समूह हो, संवेदनशीलता के अभाव में नहीं चल सकते। एक बात और ध्यान से समझिए, आप अगर संवेदनशीलता का त्याग करते हैं तो प्रकृति के साथ सहधर्मता का भी त्याग करते हैं। फिर आपको वहां पर मनुष्य का ही नहीं, प्रकृति का भी विरोध सहना पड़ेगा, उसका दंड भी झेलना पड़ेगा। संवेदनशीलता के अभाव में चीजें बिखरती हैं। संवेदनशीलता वो सूत्र है जो प्राणियों को गुथे रखता है माला की तरह, और माला तथा हार को सौंदर्य प्रदान करता है। संवेदनशीलता वह गुण है जो पुष्प को गूथे रखता है तथा माला और हार को सौंदर्य प्रदान करता है। परिवार का सौंदर्य यही है, संवेदनशीलता। परिवार हो, संस्था हो, उसका सौंदर्य भी यही है। चाहे प्राणियों का सौंदर्य, सहिष्णुता का सौंदर्य, रिश्ते का सौंदर्य, मित्रता का सौंदर्य, संवेदनशीलता के कारण ही पनपता है। गो गिवर बनने के लिए आपको संवेदनशील होना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। लेकिन आज उदारता,
केवल शब्द है। ये सारे सद्गुण जो है ना, अब उच्चारण किए जाने वाले अक्षर हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, पुस्तक है, वो प्रवचनों में, बैठकों में तक ही सीमित रह गया, वही बोली जाती है। अब वो जीवन में वो बातें नहीं है। अब तो हम कहते हैं महाभारत काल से भी विषम काल है। महाभारत में पांडव एक पत्नी को लेकर भी नहीं लड़े थे। अब तो चारों तरफ द्रोह ही द्रोह दिखता है भाई। अगर किसी का मन जहरीला नहीं है तो केवल ईश्वर प्रेम के अमृत, गुरु प्रेम के अमृत का प्रभाव मानिएगा। नहीं तो आज सबका मन निष्ठुर है, जहरीला है, भरा हुआ है। जहर अगर संसार मिला जो ईश्वर के प्रेम के अमृत से अभिभूत है, भरा है, वो संसार से जहर मिलता भी है तो लौट आता नहीं है, क्योंकि उसको ईश्वर का प्रेम का अमृत मिला हुआ है। लेकिन जो हमने कहा गो गिवर बनिए, चाहे इंसान के लिए, जानवर के लिए या पारिस्थितिक तंत्र के लिए। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इकोसिस्टम अपना जो पर्यावरण है, उसके लिए भी गो गिवर बनिए। उसके लिए भी वही एक चीज है, कौन सा शब्द? संवेदनशीलता। कोई संवेदनशील व्यक्ति हवा में जहर नहीं फैलाएगा, प्लास्टिक को नहीं जलाएगा, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, कोई व्यक्ति नदी में कचरा नहीं डालेगा, कुएं में जहर नहीं घोलेगा, पेड़ को नहीं काटेगा, अगर वो संवेदनशील व्यक्ति है, स्वार्थ और अहंकार और निष्ठुर नहीं है। किसी को अन्न में विष मिलाकर नहीं खिलाएगा, भ्रूण हत्या नहीं करेगा, एबॉर्शन नहीं करेगा। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति पशु हत्या नहीं करेगा, पशु की बलि नहीं देगा। हमने कहा समस्त समस्याओं का समाधान एक है, एक ही चीज है, संवेदना। अगर ये है तो यथार्थ जीवन की जागृति हो गई, ये आप मान सकते हैं। जागृति है तो ये आपके आचरण में, आपके व्यवहार में उतर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? अहंकार जो है ना, हमारे सारे सद्गुण को खा जाता है, चट कर जाता है। इसलिए महर्षि व्यास कहते हैं मनुर्भवः, मनुष्य हो जाओ। मनुष्यता में बहुत बड़ी बड़ी बात है, कोई कम बात नहीं है। मनुष्यता अपने आप में संपूर्ण है। ठीक है, अतिमानस आएगा, हम लोग गायत्री परिवार नारा लगाते हैं, मनुष्य में देवत्व का उदय तो बहुत दूर की बात है, बहुत उच्च स्तरीय बातें हैं। पहले मनुष्य तो हो जाए। आज चारों तरफ देखिए तो मनुष्यता ही खत्म हो गई है। हम तो अपने जन्म से बात करते हैं, 60-70 में आप देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत थी, जीने लायक थी, बहुत जीने लायक थी। आज जीने लायक है क्या? 50-55 साल बाद देखिए जीने लायक है क्या? लगता है मनुष्यता खत्म हो गई। अरे उस समय पर्यावरण शब्द हम लोग के पुस्तकों में नहीं था, 60-70 के दशक में नहीं था पर्यावरण। हम तो बीबीसी से पहली बार सुने थे इकोसिस्टम क्या होता है, 75-76 में विजय राणा के द्वारा, वो एक धारावाहिक है पर्यावरण पर। पर्यावरण शब्द भी हम लोग को नहीं पता था भाई। पर्यावरण शब्द किताबों में नहीं था। भाई पिता पुत्र या छोटा भाई बड़ों को जवाब नहीं दे सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जवाब देगा। भतीजे चाचा को जवाब देगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। छोटा भाई बड़े भाई को जवाब देगा, कल्पना नहीं की जा सकती थी भाई। अगर भाई भाई अलग होते थे गांव में तो एक घटना कहलाती थी, पूरे गांव में चर्चा होती थी। संयुक्त परिवार एक स्वाभाविक घटना थी। अब ये एक दुर्लभ घटना है। अरे सब साथ साथ रहते हैं, दुर्लभ है, अजायब घर से आया है ये परिवार। सचमुच संयुक्त परिवार आज के सभ्यता का सोया हुआ हिस्सा है। हम सोचते हैं हम कुछ भी करें, कौन जानेगा? अरे प्रकृति जान रही, आप अच्छा काम तो करिए। अरे प्रकृति दृश्य और अदृश्य दोनों को देखती है। ये जो चारों तरफ आज हाहाकार मचा हुआ है दुनिया में, प्रकृति के लिए भी असहनीय हो गया है। अरे पुस्तकों में कोई लिख देने से विद्वान नहीं होता, पुराण कथा लिख देने से कोई भगवान नहीं होता। आचरण से मनुष्य भगवान या शैतान होता है। पहले देना सीखे, सास बहू को देना सीखे, कर्तव्य के साथ अधिकार भी दे, तब तो बात बने। सबका एक ही समाधान है, नैसर्गिक कर्म फल विधान। जब ये बात समझ में आएगा कि दुष्कर्म का दंड होता है और सत्कर्मों का पुरस्कार होता है, ये आप लोग के अंदर भली भांति बैठ जाए कि गलत करेंगे तो उसका गलत फल मिलेगा, सही करेंगे तो सही फल मिलेगा। और जब ये बात पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, दृढ़ता आएगी, तब आप सही दिशा में चल पाएंगे। और तब आपके अंदर से संवेदनशीलता नैसर्गिक रूप से उठेगी, जब इस पर विश्वास होगा कि नकली नकली होता है, असली असली होता है। केवल प्राकृतिक जीवन ही नैसर्गिक होता है, उसी जीवन में फिर आध्यात्मिकता भी संभव है। महाभारत का एक प्रसिद्ध वाक्य है, कर्म जीव को ऐसे ढूंढ लेता है जैसे बछड़ा भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आपका कर्म आपको वैसे ही ढूंढ लेता है। महाभारत का ये वाक्य है। बछड़ा असंख्य गायों के भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म ढूंढ लेता है मनुष्य को।
कुछ गुरुदेव ने कहा था, अरे मैं तो 21वीं सदी में अंतरिक्ष से प्रकाश लाकर धरती को स्वर्ग बना दे, पहले प्रकाश को धारण करने वाले तो सही हो जाए, तपस्वी हो जाए। 220 वोल्ट वाले तार में 440 वोल्ट करंट प्रवाहित करो, क्या होगा? तार उड़ जाएगा ना। अरे तपस्वी तो बनो, इसलिए तो गायत्री परिवार साधना आधारित संगठन है। साधक करके पात्रता तो विकसित करो, तब तो प्रकाश के अवतरण को धारण कर पाओगे। देना तो सीखो, महामानव तो बन जाओ, लेकिन पहले मनुष्य तो बन जाओ। पहले मनुष्य होना चाहिए। गायत्री परिवार के परिजन तो पात्र बन जाए, अपने कर्तव्यों का पालन तो कर ले, उनका निर्वहन तो कर ले। उपनिषद बहुत सुंदर बात कहती है, दो पंछी जो पेड़ पर बैठे हैं वो नैसर्गिक सखा है। ये दोनों ऋषि हैं। कौन ऋषि हैं? नर और नारायण ऋषि हैं। दोनों स्वाभाविक मित्र हैं। तो स्वाभाविक मित्रता को पहचानिए। जीवात्मा और परमात्मा स्वाभाविक सखा है। जब स्वाभाविक मित्रता जीवन में आती है तो अपने आप वसुधा स्वाभाविक रूप से कुटुंब बन जाती है। अपनी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम जो कहा गया ना, अपनी संस्कृति को इसी बात पर कहा गया था। तो सभी संतान है ईश्वर के, और ईश्वर के ही संतान है ना। चाहे कोई मजहब हो, कोई क्षेत्र हो, कोई धर्म हो, हम सब भगवान की ही संतान है। ये पूरा भारत हमारा परिवार है, अब पूरी धरती, पूरी वसुधा के लोग हमारे रिश्तेदार हैं, कुटुंब है। ये सोच रखो, बहुत पॉजिटिव रहो, बहुत आराम मिलता है जी जीवन में। इस तरह से सोचा करो। व्यक्तित्व विकास की कक्षा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करिए।